गया है, एक ये आप वेस्कुलर ट्यूमर्स ऑफ स्किन। अच्छा, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं ऊपर से आपको एक दफ़ा पढ़ाना ज़रूर चाहूँगा। सबसे पहले एंजियोसार्कोमा। अच्छा, एंजियोसार्कोमा की जो मशहूर तरीन चीज़ है ना जो पूछी जाती है, ठीक है, एक तो पूछी जाती है कि हेपेटिक एंजियोसार्कोमा की एसोसिएशन है विद विनाइल क्लोराइड एंड आर्सेनिक, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है, एक ये आपको पता होना चाहिए। बाकी चीज़ें पूछी नहीं जाती, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए एंजियोसार्कोमा, एंजियो से ब्लड, सार्कोमा से कैंसर के ब्लड वेसल की मेलिग्नेंसी है ये, ठीक है। ज़्यादातर होती है हेड, नेक और ब्रेस्ट एरियाज़ में, ठीक है, एसोसिएटेड है विद रेडिएशन थेरेपी एंड क्रॉनिक पोस्ट मेस्टेक्टमी लिम्फेडीमा। मतलब कि जब आप मेस्टेक्टमी कर देते हो ना, ठीक है, तो पीछे अगर आपकी क्या कहते हैं लिम्फ नोड्स ज़ाहिर बात है रिजेक्ट हो जाती हैं, ठीक है, तो पीछे लिम्फेडीमा डेवलप होता है। अब लिम्फेडीमा आम में भी डेवलप होता है, ठीक है। अब वो जो लिम्फेडीमा है वो जब डेवलप होता है तो उसकी वजह से अल्टीमेटली आपका क्यूटेनियस एंजियोसार्कोमा बन जाता है, ठीक है। याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको कहते हैं हम लोग जो लिम्फेडीमा सेकेंडरी, जो एंजियोसार्कोमा सेकेंडरी टू लिम्फेडीमा डेवलप होता है, इसको कहते हैं हम स्टीवॉट ट्रेविस सिंड्रोम, ठीक है। अच्छा, फिर आता है बेसिलरी एंजियोमेटोसिस। अच्छा, बेसिलरी एंजियोमेटोसिस में सिंपल जो आपने चीज़ याद रखनी है, बी से बेसिलरी एंजियोमेटोसिस, बी से बिनाइन, ठीक है, ये बिनाइन है, ठीक है। और अगली चीज़ इसमें याद रखनी है, बी से बेसिलरी एंजियोमेटोसिस, बी से बार्टोनेला, कि ये बार्टोनेला के साथ एसोसिएटेड है, बिनाइन है, और एंजियोमेटोसिस है ना ए से शुरू हो रहा है तो एड्स के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। बी और ए से आपको ये तीनों एसोसिएशंस याद हो जाएंगी। अच्छा, ये मैं फिर आपको आगे बताता हूँ कि काबूसी से इसका क्या फ़र्क है। फिर आता है सिस्टिक हाइग्रोमा। सिस्टिक हाइग्रोमा जो है ना, ठीक है, ये बेसिकली कैवर्नस लिम्फेंजियोमा ऑफ द नेक है, ठीक है। ये होता है टर्नर सिंड्रोम में। वो टर्नर सिंड्रोम में हम नहीं कहते कि जो नेक है वो बड़ी हुई है, ठीक है, वो सिस्टिक हाइग्रोमा की वजह से होती है, ठीक है। और टर्नर होता है एक्स नॉट, ठीक है। तो पूछा होता है अक्सर कि सिस्टिक हाइग्रोमा होगा तो कैरियोटाइप क्या होगी, वो एक्स नॉट होगी, ठीक है, 45 एक्स नॉट। फिर आता है ग्लोमस ट्यूमर। ग्लोमस ट्यूमर जो है ना, ठीक है, वो आपने किससे याद रखना है। अब आता है ग्लोमस ट्यूमर। ग्लोमस ट्यूमर से आपने याद रखना है कि ये उंगली के नीचे, थंब मतलब कि बेसिकली फिंगर नेल के नीचे एक पेनफुल रेड ब्लू ट्यूमर है। बस इतना याद रख ले तो इनफ है, बाकी मॉडिफाइड स्मूथ मसल सेल्स से निकलता है ये, ठीक है। कपूसी सार्कोमा। अब कपूसी सार्कोमा जो है बहुत ही मशहूर है, ठीक है, एंडोथीलियल मैलिग्नेंसी है ऑफ द स्किन। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि ये होती है एसोसिएशन विद HHV8 एंड HIV, ठीक है। अब जो इम्पॉर्टेंट तरीन चीज़ है, कपूसी सार्कोमा में आपके होते हैं लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट, ठीक है, जबकि जो आपकी बेसिलरी एंजियोमेटोसिस है उसमें होते हैं न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेट। ये एक फ़र्क इनमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों HIV में होते हैं ना, ठीक है, तो उसमें एक मेजर फ़र्क ये भी आप होता है कि जब आप बेसिलरी एंजियोमेटोसिस की बायोप्सी करते हो तो उसमें न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेट होता है, कपूसी में आपका लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट होता है, ठीक है। उसके अलावा दो और भी हैं, एक है पायोजेनिक ग्रेन्युलोमा, ठीक है। पायोजेनिक ग्रेन्युलोमा जो है वो होता है आपका पोलीप्लॉइड लोब्यूलेटेड कैपिलरी हेमेंजियोमा, ट्रॉमा और प्रेगनेंसी के साथ एसोसिएटेड होता है। और फिर है स्ट्रॉबेरी हेमेंजियोमा। स्ट्रॉबेरी जो है ना, ये होता है बच्चों में, आपने याद रखना है स्ट्रॉबेरी, बेरी से बच्चे, ठीक है। स्ट्रॉबेरी हेमेंजियोमा बच्चों में होता है, ठीक है, इन फर्स्ट फ्यू वीक्स ऑफ लाइफ। इसके लिए इसीलिए इसको दूसरा नाम इसका है इन्फेंटाइल हेमेंजियोमा। तो ये हो गए आपके वेस्कुलर ट्यूमर्स ऑफ द स्किन।